यीशु के अलावा कुछ नहीं सीखता, क्योंकि लगता है कैसे हम उसको धन्य कहेंगे, कैसे हम उसके जीवन में भलाई करेंगे, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। सिर्फ अपने होठों से उसको महिमा कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, मेरे साथ कोई एक जन पढ़ेंगे यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 38 अध्याय का 19 वचन को पढ़ के देखिए कि वहाँ वचन क्या कहता है। यशायाह का उसमें नहीं है, पुराना विधान जिसके पास ए वाला है उसमें मिलेगा, पुराना विधान में है। यशायाह 38 का 19, जिसके पास नहीं है वो आप लोग इसको ले सकते हैं। इसके पास नहीं है पढ़ सकते। जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसे मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। हालेलुया। सुनिए, जीवित ही प्रभु को धन्यवाद का बलि चढ़ाते हैं। सुनिए, जीवित आदमी जीवित है, मैं जानता हूँ कि सभी लोग जीवित हैं, लेकिन जो इसके अंदर में आत्मा जिंदा है वही प्रभु को धन्यवाद कर सकता है। अगर आपकी ज़िंदगी में भलाई कोई करता है तो एक साधारण आदमी भी बोलता है धन्यवाद दे दिए, धन्यवाद भैया, बोलते हैं कि नहीं। इसी प्रकार से एक पवित्र शास्त्र हमें कहता है कि जिसके अंदर में आत्मा जीवित है वो प्रभु को धन्यवाद ही दे सकता है और कुछ भी नहीं दे सकता है। यहाँ पर लिखता है कि हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद का बलि चढ़ा सकता है, और नहीं तो जो मरे हुए दसों की दशा में है वो धन्यवाद का बलि नहीं चढ़ा सकते। यहाँ पर लिखता है जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। मैं क्या करता हूँ? प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, स्वर्ग छोड़ के आता है। सिर्फ आपको यही करना है, कुछ नहीं करना है। ना तो उसको लड्डू चाहिए, ना तो उसको अगरबत्ती चाहिए, ना तो उसको नारियल चाहिए, ना तो उसको खसी बेड़ा चाहिए। वो भूखा परमेश्वर नहीं है, सारे जगत को उसने ही रचा है, सब कुछ उसी का है। हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं उसको, सिर्फ अपने होठों से धन्यवाद कर सकते हैं। सिर्फ उसके नाम से आप बीमारी को डांटेंगे, बीमारी चला जाएगा। उसका नाम में अद्भुत पावर है, उसके नाम में अद्भुत शक्ति है। सिर्फ उसके नाम में ही पावर है, उसका नाम में पावर है। यदि वो स्वर्ग छोड़ के आपके बीच में आएगा तो सोचिए, आपके अंदर में जो बीमारी है थर थर काँपने लगता है, शैतान थर थर काँपने लगता है। रात में दीदी को बता रहा था उसका मम्मी कि मैया काँप रही है, तो काँप नहीं रही तो शैतान काँप रहा था। जब हम यहाँ से दुआ कर रहे थे वो दुष्ट आत्मा काँप रही थी इसके द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। खड़ा हुई आप, खड़ा हुई दीदी, खड़ा, आप खड़ा हुई, उसको कोई पकड़िए, उसको कोई आप पीछे को पकड़िए, फोन को नीचे रख दो, पकड़िए ना उसको पीछे। आप लोग के बीच में प्रभु आया है, आप लोग के बीच में प्रभु आया है। हालेलुया। आँख बंद कर दो। थैंक यू जीसस गॉड फादर, धन्यवाद करता हूँ राजा, दोनों बहन के जीवन में दया करता हूँ। सारी प्रॉब्लम जय यीशु मसीह, जय श्राप की आत्मा यीशु मसीह के नाम से चल छोड़ दे। सारे दुष्ट की शक्ति निकल जाए यीशु के नाम से चले जाए। थैंक यू जीसस गॉड फादर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ राजा। मैं रूबी के लिए दुआ करता हूँ, तो इस भाव के जीवन में दया कर, सारी प्रॉब्लम चले जाए जय यीशु मसीह के नाम से। सारे दुष्ट की शक्ति छोड़ दे। मैं आज्ञा देता हूँ, इसके शरीर को छोड़ दे। तेरा कोई अधिकार नहीं इसके शरीर में रहने का। जय यीशु मसीह के नाम से जाओ।
जय सारे दुष्ट की शक्ति यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस गॉड फादर। मेरा आपसे प्रार्थना है पिताजी, उस बन के जीवन में दया कर, दृष्टि कर, आशीषों की पाक दे। अच्छे हुए दीवार में चोट लगेगी। थैंक यू जीसस गॉड फादर। फादर फादर हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ राजा, उस बन को छू ले। मेरा आपसे प्रार्थना प्रभु, उसकी जीवन में दया कर। जय सारी दुष्ट की शक्ति उसके शरीर से, सारी डरावनी आत्मा, उसके जीवन में डर और भय को बनाने वाला आत्मा, सारे जादू टोना की आत्मा, सारे ओझा बैठ की आत्मा, प्रेत की आत्मा, उसको रात में प्रॉब्लम डालने वाला आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूँ उसके शरीर से निकल जाए। छोड़ 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 काम की आत्मा यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, उसे छू ले और आशीष दे। थैंक यू जीसस, जीसस जीसस गॉड, जीसस गॉड फादर। फादर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ राजा, उस बन को छू और उसकी जिंदगी से सारे डर भय की आत्मा निकाल कर बात फेंक दे। मैं आदेश देता हूँ, सारे दुष्ट की शक्ति को भूनता हूँ। हाँ पिताजी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अभी और इसी छू ले इस शरीर को छू ले प्रभु जी, और आशीष को दे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हाँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से सारी दुष्ट की शक्ति, सारी घमंड की शक्ति, सारे रोग डालने वाला शक्ति, चल निकल निकल जा, निकल जा। मैं आज्ञा देता हूँ, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, उस शरीर को छोड़ दे, तेरा कोई अधिकार नहीं। चल निकल निकल यीशु के नाम। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम को करेगा। अगर आपके अभी कैसा लग रहा है भगवान? आप कैसा लग रही है? अच्छा लग रहा है। आपके जीवन में चाहे कितनी बड़ा कठिनाई क्यों ना हो, कितनी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, सारे प्रॉब्लम से छुटकारा देगा। विश्वास करना होगा। मैं विश्वास से ही स्वर्ग से प्रभु को बुला सकता हूँ, इतना विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास के द्वारा आपके जीवन में, आपके क्षेत्र में आया हूँ कि आपके जीवन को बचा सकूँ, आपके रोगों को दूर कर सकूँ। विश्वास करके आया हूँ। हालेलुया। विश्वास, आप यहाँ पर विश्वास करके आए हैं कि हम वहाँ पर जाएंगे तो प्रभु हमें आशीष देगा। हालेलुया। विश्वास, आपके अंदर में कितना बड़ा विश्वास है, वैसे ही आपके जीवन का सारा दुख दूर हो जाएगा। आज भी आप विश्वास करेंगे। यदि मैं विश्वास करके प्रभु को स्वर्ग से बुला सकता हूँ, तो आप विश्वास करके आपका संकट को दूर कर सकते हैं। आपका विश्वास आपका बीमारी को, आपकी समस्या को, आपके जीवन में अशांति को दूर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर के कुछ पवित्र वचन को सीखेंगे कि आज परमेश्वर आप लोगों से क्या बातचीत करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जीवन देगा। जीवन किस टाइप से देगा मैं बता रहा हूँ। जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। आप लोग परमेश्वर की ओर से ऐसा जीवन को पाएं कि बहुतायत से पाएं। बहुतायत का मतलब होता है असीमित खुशियों से भरा हुआ जिंदगी को पाएंगे। कब? जब आप परमेश्वर को अपने दिल में बसाएंगे तब। चुप रहिए। हालेलुया। सुनना है, आप अपनी जगह में चुपचाप रहिए। आपकी वजह से सभी का डिस्टर्ब होगा, ठीक है? क्योंकि सभी के जिंदगी में दुख है। सब सुनने और सीखने आए हैं। सबके जीवन में कितना बड़ा दुख और कठिनाई है आप नहीं जानते हैं, लेकिन हमको पता है कि कौन कितना दुख और पीड़ाई में तड़प रही है। यदि आप मन में अच्छे विचार को लाएंगे, आपको हम खड़ा करके आपके लिए दुआ करेंगे, क्योंकि आपका मन को प्रभु देखता है। वो हमको बताता है कि उसके लिए तू दुआ कर। आपका मन को वो देखता है, वो हमको बताता है कि उसके लिए तू दुआ कर। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष की कृपा को दे, अनुग्रह और दया को दे। परमेश्वर जीवन देता है और बहुतायत से देता है। मेरे साथ पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 29 अध्याय का 11 वचन को। आपके बीच में प्रभु का आगमन है, उससे डरिए।
क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर क्या कहता है, देखिए, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जो कल्पनाएं को करता है हानि की नहीं है, उसे वो जानता है, वो अंत में आपका इच्छा को पूरा कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं 5 साल रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मेरा माथे पर टीमर था, मैं एक अनपढ़ गवार था, मैं जिंदगी के लिए तरस रहा था कि मेरा जिंदगी में क्या होगा, लेकिन मैं उसके रास्ते से कभी नहीं हटा, और मुझे परमेश्वर अपने योग्य बनाया, मुझे अपने योग्य समझा, मुझ पर दया किया, मुझ पर कृपा किया कि आज मैं उसका बेटा के नाम से जाना जाता हूँ। मैं उसका दास नहीं, मैं उसका सेवक के रूप में नहीं, उसका बेटा के रूप में लोग नहीं, शैतान तक चीखता है कि तू उसका बेटा। मुझे गर्व होता है, हर कोई अगर स्वर्गीय पिता का बेटा कौन नहीं बनना चाहता है दुनिया में। हालेलुया। कौन ऐसा मनुष्य नहीं होगा स्वर्गीय पिता का बेटा नहीं बनना चाहता, हर कोई चाहता है। हालेलुया। ये वचन आपके ज़िंदगी में यदि याद रखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में दुख आता है तो आपको दूर नहीं करता है, नज़दीक आता है, क्योंकि एक माँ, एक बाप अपने बच्चा को इसलिए दुख देता है कि उसको समझ में आए कि मुझसे यदि आप दूर रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में दुख होगा। अगर माँ बाप के करीब रहेगा तो आपकी ज़िंदगी में दुख कभी नहीं आएगा। प्रभु भी ऐसे ही चाहता है कि वो मेरे पास रहे, मेरी आज्ञाओं को माने, मेरी इच्छा के अनुसार चले, वो कभी भी गलत रास्ते पर ना चले, वो पवित्र जीवन को बिताए, ऐसा वो चाहता है। हालेलुया। मेरे साथ वचन को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय का 30 वचन को, नया नियम में। क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। संसार की जातियां इन वस्तु की खोज में है, खोज में रहती है, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तु की आवश्यकता है। यदि आप एक दिन, संडे के दिन अगर आप 3 घंटा समय देते हैं तो आपके हर एक मनोकामना को पूरा करने के लिए खड़ा है। आप पूरी सप्ताह काम करते हैं और हॉस्पिटल में जाके सब पैसा गवा देते हैं, लेकिन अगर प्रभु के पास रहेंगे तो आपका मेहनत किया हुआ पैसा बच जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो सारे बीमारी से, सारे संकट से, सारी मुसीबतों से आपको बचाएगा, और वो आपसे बातचीत करेगा, और आपको एक सप्ताह उसका आवाज़ कानों में गूंजता रहेगा। जब भी दुख होगा आप घुटना टेक के दुआ करेंगे, जब भी दुख होगा आपके दुख को सहने के लिए भी हमें खड़ा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम एक दिन, बाइबल हमें कहती है 6 दिन तू काम करना और 7वें दिन विश्राम करना, यानी कि प्रभु का महिमा करना। हालेलुया। हालेलुया। हम क्या 6 दिन कमाते हैं, क्या एक दिन भी रेस्ट नहीं कर सकते हैं? क्या हम अपने पिता के लिए एक दिन भी समय नहीं दे सकते हैं? क्या हम अपना पिता के गोद में 3 घंटा नहीं रह सकते हैं? हम अपना पिता के पास आएंगे तभी तो हमसे वो बातचीत करेगा, तभी तो हमको रास्ता दिखाई देगा, तभी तो हम सच्चे रास्ते पर चलेंगे।
हालेलुया। इस प्रकार से यहाँ पर आपका हर एक मनोकामना को जानता है और वो कहा कि अंत में मैं तेरी इच्छा को पूरा करूँगा। लेकिन हम अपने अनुसार चाहते हैं कि हमें अभी तुरंत मिल जाए, नहीं, जब तक पिता का इच्छा नहीं होगा हमें कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। मेरे साथ पढ़िएगा मत्ती का किताब उसका 21 अध्याय का 22 वचन, लूका से बोल नया नियम का 1 चैप्टर में। ये किसका 22 हालेलुया। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुमको मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पर वचन क्या कर रहा है? वचन क्या कर रहा है? और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको। आप लोग को मालूम पड़ गया है कि जगह प्रभु आया हुआ है? आप लोग को मालूम पड़ा कि नहीं कि यहाँ पर प्रभु आया हुआ है? थैंक यू जीसस गॉड फादर। खड़ा हुए संजू दीदी, खड़ा हुए आप। पकड़िए उनको कोई पकड़िएगा। हम आपको बताना चाहते हैं विश्वास से आप मांगेंगे आपको मिल जाएगा, विश्वास से मांगेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम कैसा वचन को पढ़ें? और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास करना है क्योंकि प्रभु स्वर्ग छोड़ के आपके बीच में है। सोचिए कि कितना किस्मत वाले हैं कि गढ़वा जिला में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के आया है। आप कितना दूर से आए हैं ये मायने नहीं रखता है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के आया है ये मायने रखा है। मैं किसका नाम ले रहा हूँ इस जगह में? इन लोग को कौन आशीष दे रहा है? स्वर्ग छोड़ के वो आया हुआ है। आपका विश्वास आपको यहाँ से खाली हाथ ले जाना है। थैंक यू जीसस गॉड फादर। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ राजा। ये बहन अपने गांव से जो आई है प्रभु अपना दुख को लेकर, सारे दुख से आजाद कर दे यीशु के नाम से। चल निकल जा, सारे दुख सारे पीड़ाएं सारी समस्याएं छोड़ दे गंद की आत्मा इसके साथ। आंख बंद करके हाथ उठाइए। सारे दुष्ट की शक्ति उस बहन के जीवन से निकल जा, छोड़ दे गंदी आत्मा, उसके शरीर को छोड़ दे। मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जाए सारे दुष्ट की शक्ति, जाए भूत प्रेत की आत्मा, जादू टोना की आत्मा, ओझा वैद्य की आत्मा, मैं तेरे ऊपर आग लगाता हूँ यीशु मसीह के नाम से। चल निकल, फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। उसके शरीर से सारे दुष्ट निकल जाए, छोड़ दे। मैं आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम से। चल निकल जा, छोड़ दे श्रापित आत्मा, छोड़ दे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से सारे श्राप टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं कौन वचन को बता रहा था? और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिल जाएगा। हालेलुया। आपकी जिंदगी में कुछ भी आप अपने समस्याओं को रख सकते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। मन में सोचिए, वो जानेगा। हम खुदे उठा के आपके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको यहाँ से खाली हाथ कभी नहीं लौट के जाने देगा। मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि पवित्र शास्त्र कर रहा है। पवित्र शास्त्र के अनुसार चलेंगे, आपके अंदर में पावर उमड़ेगा। प्रार्थना में शक्ति है।
आप में शक्ति है। वो शक्ति कैसा होता है जानना चाहते हैं? भाप देखें आप लोग, भाप खाना पकाते हैं, डिक्ची में पानी गर्म करते हैं, उससे भाप जब निकलता है तो भाप में इतना शक्ति होता है कि वो बन ढक्कन को भी क्या करता है? खोल देता है। वैसी प्रार्थना में शक्ति है, आप लोगों में शक्ति है। आप लोग एक एक जन में शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को आप लोग खो के बैठे हैं। एक ही मुंह से आप गाली देते हैं और यही मुंह से आप परमेश्वर का स्तुति करते हैं। नहीं, ये उचित नहीं है। क्या आपको रसगुल्ला और हरा मिर्ची दे दिया जाए, स्वाद लगेगा कि स्वाद बिगड़ जाएगा? आप इसी मुंह से गाली बकेंगे, आप इसी मुंह से स्तुति करेंगे, क्या वो स्वाद लगेगा प्रभु को कि स्वाद बिगड़ जाएगा? तो आपको अपनी आवाज को चेंजिंग करना पड़ेगा। अगर आप गाली देते हैं तो उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रभु का लोग हैं, प्रभु का बेटा और बेटी है। हमारा प्रभु गाली नहीं बकता है, हमारा प्रभु झूठ नहीं बोलता है, हमारा प्रभु कभी भी गलत बात अपने मुख से नहीं निकलता। अगर इस बात को आप जान जाएंगे कि मेरे अंदर में पावर है, मेरे अंदर में सामर्थ है, तो आप सारी गलत रास्ते को छोड़ देंगे, क्योंकि आप जानेंगे कि मेरा स्वर्ग पिता पवित्र है, हमको भी पवित्र बनना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जात और धर्म बदलने नहीं, जीवन बदलने आया है। क्या करना है? कोई भी इस शास्त्र में साबित कर सकता है वो जात और धर्म बदलने आया है, वो सबका जीवन बदलने आया है, वो सबका जीवन बदलने आया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हर जात के लोग दुख और पीड़ाओं से भरा हुआ है और सारे दुखों को प्रभु दूर करने आया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष और कृपा को दे। हम उसका जीवित वचनों को सीख रहे हैं। मेरे साथ यशायाह 54:10 को पढ़िएगा। वचन पर गौर कीजिएगा कि प्रभु आपसे क्या बातचीत कर रहा है। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो मुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। हालेलुया, हालेलुया। शास्त्र क्या हमें कहती है? प्रभु यीशु मसीह आपसे स्वयं बातचीत कर रहा है। यहाँ पर कहता है चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। आपकी जिंदगी में कौन दया कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में दया करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपका सारे दुखों को दूर करेगा, सारी तकलीफ को दूर करेगा। वो दयालु है, प्रभु दयालु है, प्रभु कृपालु है, प्रभु अनुग्रहकारी है। अगर आप उससे दया से मांगेंगे तो आपको कुछ भी दे सकता है। बायां हाथ में उसके पास धन है और इस हाथ पर उसका महिमा है। मैं जानता हूँ जिस समय हम यूथ लोगों के बीच में काम करते थे तो बहुत सा ऐसा खेल सामग्री खरीद के हम गिफ्ट में बांट देते थे और उनके बीच में जब हम ग्राउंड में जाते थे तो हम साइकिल चला के जाते थे, रेंजर साइकिल चला के। सब बाइक से आता था। हम कहते थे सुनो मेरा बात को, मैं ऐसा पिता का काम करता हूँ कि मैं कुछ भी बन सकता हूँ, कुछ भी हमें दे सकता है। आज अपने बाप के धन में आप बाइक से चलते हैं और मैं अपने बाप के धन से साइकिल में चलता हूँ, लेकिन मैं जहाँ जाने वाला हूँ आप कभी नहीं पहुँच सकते। मैं 4 साल पहले बात बोला करता था। मैं आज जैसा रिस्क लेके काम करता हूँ। मैं गांव में था तो भी मैं टूर्नामेंट का संचालित के रूप में रिस्क ले लेकर काम करता था। मैं जिंदगी में रिस्क लेना सीखा, क्योंकि जो रिस्क लेते हैं
वो एक ना एक जीत के ही हासिल करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप अपने परिवार में भी किसी को रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप कहते हैं खुदे हम बीमार हैं तो आपको हम क्या ठीक करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं प्रभु के पास आया था, मेरा शर्ट को धोने के लिए वो साबुन की औकात नहीं था। प्रभु के पास जीरो बनिए, वो आपको हीरो बनाएगा। अगर आप अपने आप से हीरो बनने के लिए कोशिश करेंगे तो कभी नहीं बन पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को गौर कीजिए, कहता है चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ियाँ टल जाए, तो भी तुझ पर से मेरी शांतिदायक वचन कभी ना हटेगी ना कभी टलेगी। वो इतना प्रेम करता है। सोचिए, अगर मेरा बाप को भी मैं नाम धर के बुलाऊंगा, आप आएगा इस जगह? उसको गाड़ी धर के भी